सभी मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहेब बंदगी। तो बड़े सौभाग्य से प्रेमी भाइयों, आज सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक रामायणी नंबर 15, बड़ा सौभाग्य है हमारा जो ये रामायणी आज हमारे सामने आई है। महत्वपूर्ण तो सभी रामायणी है सतगुरु कबीर साहिब की, बाकी हमारी दुर्दशा क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, ये आज हम समझेंगे। और ये तभी समझ में आएगा जब हम अपने शरीर को अपनी आत्मा ना माने। आत्मा के दुख को कोई नहीं जानता है। सुरत भाव से वैसे प्रश्न खड़ा कर दोगे आप कि आत्मा को दुख और सुख होता ही नहीं है। सुरत भाव से वो फंसी भी तो है और सुरत भाव से वो दुखी भी बहुत है, जब भी तो झटपटा रही है वो। लेकिन अफसोस, परमात्मा का पता देने वाला अगुआ उपदेशक ही रास्ता भटक गया है। तो जो आत्मा रूपी जो स्त्री है अपने पति से मिलना चाहती है, उसको बताया गया है तेरा पति यहां नहीं है कोई, ये सब झूठे के पति बने हैं, तेरा असल पति है उसे मैं जानता हूं। तो आत्मा उसके पीछे पीछे चल देती है। आत्मा के साथ में कुछ सखियां भी हैं, लेकिन होता क्या है, घोर वन में पहुंच जाते हैं। जो अगुआ उपदेशक है जो आगे आगे चल रहा है वही रास्ता भूल गया। बड़ा अच्छा वृत्तांत है, आइए सुनते हैं। और इसी से संबंधित बता देना चाहते हैं आपको, हम तो आग्रह करेंगे आपसे, बहुत अच्छा सत्संग डाला गया है सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक, वो हमारा पहला चैनल है। ये दूसरा इसलिए बनाया गया है, हम बता भी देते हैं आपको, 2 चैनल हमारे डिलीट कर दिए गए। नाम तो नहीं खोलेंगे हम, बहुत बड़ी संस्था के द्वारा वो बिल्कुल ही डिलीट कर दिए गए। तो हमें दुख नहीं हुआ था, ये तो सतगुरु कबीर साहब पहले ही उन्होंने बीजक में लिख दिया है, ऐसा ही होगा, सत्य पे पर्दा डाला जाएगा। तो हमें पता था, कम से कम आप भाइयों को सुनने के लिए एक चैनल डिलीट होता है तो एक तो बरकरार रहेगा, तो साहिब का ज्ञान पूरा हो जाएगा। फिर ऐसे ही जिन जिन को प्राप्त होना है साहिब कराएंगे, उनको प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा सत्संग डाला गया है, सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक, ये चैनल का नाम है। ये रामायणी बहुत अच्छी है, अज्ञान अंधकार और कर्मों का भार। रामायणी 15, वो नहीं बंदिया वो नहीं बदरिया पर गयो संझा, अगुआ भूला बनखंड मंझा, पिए अंते धन अंते रही, चौपरी कामरी माथे गई। केवल 2 ही लाइन का शब्द है और 2 ही लाइन की साखी है साहिब की। फुलवा भार ने ले सके कहे सकी से रोए, ज्यो ज्यो बीजे का मेरी त्यों त्यों भारी होए। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, ज्ञान रूपी सूर्य के अस्त होने पर अज्ञान रूपी बादल की घनघोर घटा चारों तरफ झुकाई, जिससे विवेक रूप नक्षत्र आदि सहित आत्मा रूप सूर्य आच्छादित अर्थात ढक गया। इतने में क्रमशः संध्या भी पड़ गई, अर्थात अज्ञान अवस्था में ही वृद्धावस्था भी आ गई।
संपूर्ण जीवन व्यतीत हो गया, तब भी वृद्धावस्था तक विवेक जन्य आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का सत्य यथार्थ ज्ञान उदय नहीं हुआ, और आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से रहित अज्ञानी जो अगुआ उपदेशक गुरु लोग तथा हैं, वे सब संसार रूप वन में भूले पड़े हैं। वे जीवों को मुक्ति के मार्ग बताने में भूले हुए हैं, वे स्वयं भूले हैं और दूसरों को भी भूल भ्रम में डाल दिए हैं। उनसे जीवों को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आज वैसे वर्तमान में सच पूछो तो यही हो रहा है, ना तो किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, या भीड़ में गुरुओं की भी बाढ़ आई हुई है। जैसे रोड पे देखिए ना, और जितनी सवारी नहीं है उससे ज्यादा ऑटो चल रहे हैं, भागम भाग सवारियों पे ध्यान है, जहां मन करे वहां ब्रेक मार देते हैं, जहां मन करे वहां घुमा देते हैं। कोई लपेट में आए ना आए, किसी को चोट लगे या ना लगे, पर उनकी निगाह सवारियों पर रहती है। आज कुछ ऐसा ही अध्यात्म मार्ग में हो रहा है। कुछ भी पता नहीं चल रहा है। किसी की आत्मा का हाथ हो जाए, आत्मा 84 में चली जाए तो जाए, मगर हमें तो अपने सत्संग में सवारी रूप आत्माओं को शिष्यों को इकट्ठा करना है। तो सतगुरु कबीर साहब तो जानते थे, वो बीजक में लिख गए हैं। यही हो रहा है और प्रत्यक्ष आज हो भी रहा है। कह रहे भूल भरम के कारण उनसे जीवों को कुछ भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि पति स्वामी महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा तो किसी अन्य स्थान पर अर्थात स्वयं परमानंद स्वरूप सतलोक में रह गया है, और घनी स्त्री पत्नी प्रिया स्वरूप चेतन आत्मा उसको भूलकर अंते रही किसी अन्य स्थान पर अर्थात सुन प्रकृति मंडल पिंड ब्रह्मांड रूप संसार में फंसकर रहती है। अब यह भूल बंधन में पड़कर जीव तत्व दशा में होकर चेतन आत्मा ने चौपट की हुई चतुष्टय अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप कंबली को तथा अविद्या अज्ञान जन्य शुभाशुभ रूप कर्म कंबली को माथे पर ढोए फिरती है। अब वही है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप कंबल को शुभाशुभ कर्म रूपी उस कंबल को सर पे ढोए फिर रही है, और जब वर्षा होगी तो वो कंबल भीग जाता है, फिर चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? पानी से उसका भार बढ़ जाता है। बड़े अच्छे से साहिब ने समझाया है। अब आगे सतगुरु कबीर साहब पति और पत्नी के द्वारा आत्मा के दुख का वर्णन कर रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब ने इस रमैनी में पति पत्नी अर्थात स्त्री और पुरुष के दृष्टांत से आत्मा तथा परमात्मा का कथन किया है। जैसे कोई स्त्री अपने पति के पास जाने के लिए प्रस्थान करे और उसे ले जाने वाला मार्गदर्शक आगे आगे चले, उस स्त्री के साथ कुछ सखियां भी हो, वह दिन भर चलने से थक गई हो, इतने में बादल की घटा उमड़ आई और झुक आई हो और कर्म से संध्या भी हो गई हो, वह मार्गदर्शक भी उस घोर वन में रास्ता भूल गया हो, उसके पीछे चलने वाली सखी भी भूल में पड़ी हो और मूसलाधार वर्षा भी होने लगी हो, एवं ओढ़ा हुआ कंबल भीज गया हो, वह वजनदार हो गया हो। अतएव उस स्त्री ने उस कंबल को चौपट कर अपने मस्तक पर ले लिया, 4 तहों में बना के
अपने मस्तक पे रख लिया, उससे और अधिक वजन के मारे चला भी नहीं जाता हो, ऐसी स्थिति में वह अपने पति की प्राप्ति नहीं कर पाती है। उसी प्रकार वंचक, झूठे अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के सत्य स्वरूप ज्ञान से रहित अज्ञानी गुरु लोगों के असत्य उपदेशों के अनुसार चलने वाला भूला हुआ जीव तत्व दशा में आत्मा उस असली सत्पुरुष परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती है। उसको स्वरूप भूल अज्ञान रूपी बादल घेर लेता है और उधर वृद्ध अवस्था भी आ जाती है, एवं अगुआ आगे चलने वाला गुरु अज्ञानी उपदेश करता गुरुआ लोग स्वयं संसार रूप जंगल में भूले पड़े हैं। ऐसी स्थिति में जीव आत्मा स्वरूप ज्ञान के अभाव के कारण अविद्या के वश में पड़ा रहता है और उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को प्राप्त नहीं होने पाता है। अतः अज्ञान भूल दशा में यह जीवात्मा रूपी स्त्री महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा रूप पति को नहीं प्राप्त कर पाती है। केवल बाल, किशोर, युवा और वृद्ध अवस्था संयुक्त शरीर रूप चौपट कंबल को ओढ़कर या कर्म रूप कंबल को मस्तक पर लादकर इस योनि से दूसरी योनि में भटकती रहती है। जैसे स्त्री पति के न मिलने से सदा दुखी रहती है, वैसे ही जीवात्मा भी परमात्मा के न मिलने से सदा दुखी रहता है, अर्थात बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। तो बड़े अच्छे से साहिब समझा रहे हैं, थोड़ा हम जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं, ये रमेनी थोड़ी लंबी है, तो इस रमेनी को तो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो अब मोटी समझते हैं। मन बुद्धि, ये जो हमारा जो विकार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार काम क्रोध लोभ मोह और 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां शुभाशुभ कर्मों कर्म है जो ये इंद्रियां ये आत्मा की सखियां बताई हैं जो साथ साथ चल रही हैं। अब ये पीछा तो छोड़ती नहीं है ना, कबीर साहब ने कहा है सखियां हैं आत्मा की। और जो परमात्मा रूपी पति से मिलाने का जिसने वादा किया है वो आगे आगे चल रहा है, लेकिन हुआ क्या, शाम होने लगी, बादल छाने लगे, मौत के नजदीक पहुंच गए। शाम का मतलब है शरीर जो है ये बूढ़ा होने लगा, नाना प्रकार के रोग दोष उत्पन्न हो गए, दुखों रूपी वर्षा होने लगी, और वो जो कंबल कर्मों का जो कंबल था वो भारी हो गया भीग के। फुलवा भार ने सह सके कह सकियन से रो। तो आत्मा तो फूल जैसी है, वो भार नहीं सह सकती है, वो सुकुमारी है, बड़ी ऐसे समझते हैं जैसे नवजात शिशु होता है, बड़ा नाजुक। तो वो इस शरीर रूपी भार को जवानी के मद में तो इसी शरीर को संभालना सजाना संभालना यही में जीवन चला गया। जब ये बूढ़ा हो गया तो फिर ये आत्मा से इसका वजन नहीं सहा जा रहा। अगर सोचा जाए तो बहुत गहरी बातें हैं। हम सबका यही हाल है, जिस शरीर को हम सींचते हैं ना, साहिब ने कहा ना, ये तो उस तरह से है जैसे तिरन पे ओस, जब सुबह सुबह होती है ना तो घास पे ओस के कण मोतियों जैसे चमकते हैं, लेकिन जब सूर्य की तपिश पड़ती है वो कहां गायब हो गए पता ही नहीं है। ये शरीर तो कुछ ऐसा ही है, कुछ ही समय के लिए इसमें चमक चौंध होती है, बाकी तो ये मुरझा जाता है फिर। चलो 10 मिनट लेते हैं।
आगे साखी का विवरण है। फुलवा भार न ले सके, वह पूर्वोक्त जीव रूपी इतनी सुकुमार है कि वह कर्म तथा जिससे उत्पन्न शरीर का भार उठा नहीं सकती है, इसलिए वह अपने संसार के दुखों को मन आदि इंद्रियों सखियों से रोकर कहती है, हे सखियों तथा मित्रों, ज्यो ज्यो यह शरीर कंबली दुख की वर्षा से भीजता है, त्यों त्यों भारी होता है, अर्थात अब दुख सहन नहीं होता। ठीक है, जीव को स्वल्प मात्र भी दुख सहन नहीं होता है। अतः जब तक आत्मा तथा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक कर्म का भार बढ़ता ही जाता है और उससे उत्पन्न दुख भी बढ़ता ही जाता है। देखो, दुख तो किसी से भी जरा सा भी दर्द हो जाए वो भी बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन जब तक सतगुरु कबीर साहिब का वह सत्य भेद प्राप्त नहीं होता है, दुखों से छुटकारा नहीं होगा। इसका यथार्थ भाव यही है, युवा अवस्था में जीव आत्मा जिस शरीर को फूलों के समान ढोता था, अब वही शरीर वृद्ध होने पर उसे ढोने में सर्वथा असमर्थ हो रहा है, क्योंकि वृद्धावस्था में यह शरीर अपने वश में नहीं रहता है। उस समय अनेक प्रकार के उपद्रव इसमें होने लगते हैं। तब जीव अपने मित्रों से यह कहता है, हे मित्रों, ज्यो ज्यो मैं वृद्ध होता जाता हूं, त्यों त्यों शरीर रूप कंबल भारी होता जाता है। अब मुझसे कुछ भी नहीं बन पाता है, मेरा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर व्यर्थ में चला गया। आदि सृष्टि के सर्वप्रथम चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के आधार पर जीवन मुक्ति दशा में स्थित था। उस समय ने जड़ सूक्ष्म स्थूल प्रकृति थी और न यह नाम रूप जगत प्रपंची था। तत्पश्चात चेतन आत्मा का लक्ष्य सुरति परमात्मा तथा अपने स्वरूप से पृथक होकर अधोमुख हुआ और शून्य की सीमा में जाकर स्थित हुआ और अपने आपकी सुधी बुद्धि रहे शून्यवती स्थिति को प्राप्त हुआ। तदंतर बहुत समय के बाद उस शून्य में लक्ष्य की जागृत हुई और उसने एक ओम के रूप में सूक्ष्म अहंता उत्पन्न हुई कि मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूं और मैं अपने आधार से धारित हूं, मेरा आधार अन्य कोई नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का वह आत्मा ईश्वर निरंजन ब्रह्म संज्ञा को प्राप्त हुआ और उसमें जगत रचने की इच्छा उत्पन्न हुई तथा उस इच्छा से महाचेतन आज्ञा शक्ति उत्पन्न हुई और उससे ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिदेव उत्पन्न हुए और इनमें ब्रह्मा जी प्रधान और वेदों के रचयिता तथा उनके प्रचारक हुए। तो यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब ने सृष्टि का वर्णन भी खोल दिया है, कैसे कैसे सृष्टि की रचना हुई। जो एक चेतन आत्मा परमात्मा से अलग हुई और अधोमुख है के शून्यवत स्थिति में चला गया और जब जागृत अवस्था में आया तो उसके अंदर इच्छा प्रकट हुई और स्वयं ने पाया मैं ही अपने आधार से आधारित हूं, मेरा कोई आधार नहीं है। वही परमात्मा को भूल गया तो उसी के द्वारा सब हमारी उत्पत्ति हुई है, तो हमें कैसे परमात्मा याद हो सकते हैं फिर? ये तो कबीर साहब ने कृपा की है, उन्होंने भी इस रहस्य को खोला है। तो आज इतना ही। आगे सृष्टि रचना का वर्णन है, कैसे कैसे भूल भ्रम में जीव आत्मा पड़ी है, वो आप सुन चुके हैं पहले ही। तो साहिब ने तो एक एक शब्द को उपदेश को कई कई बार कहा है। तो आप बने रहें। तो आपके सामने बीजक चल रहा है। आपने आज रमैनी नंबर 15 सुनी, कल रमैनी नंबर 16 लेके आएंगे। तो जब तक के लिए सतनाम, साहिब बंदगी।